अब आपको इस सर्किट को चेक करके दिखा देते हैं। जो आपका पीसीबी बोर्ड है इसको किस प्रकार चेक करना है। इसके लिए आपको देखिए किसी एक टर्मिनल पर आप मल्टीमीटर की एक लीड लगाइए, इस प्रकार देखिए, और फिर आप इसकी दूसरी ओर कहीं पे भी लगा सकते हैं। यदि बीप की आवाज आती है तो उससे यह पता चलता है कि जो आपका सर्किट है वह कंप्लीट है। यदि सही होगा तो मल्टीमीटर में बीप की आवाज आएगी। यदि देखिए इसमें यहाँ पे लगाने पर आपको यहाँ पे चेक करना है, तो देखिए इसमें बीप की आवाज आ रही है। यहाँ से यहाँ तक जो हमारा सर्किट है वह कंप्लीट है। इस प्रकार देखिए। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आशा है कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज की इस वीडियो में आपको जो आपका मल्टीमीटर होता है उसका देखिए ये वज्र मोड, आज आपको मल्टीमीटर में वज्र मोड की पूरी जानकारी देने वाला हूँ। जो आपका मल्टीमीटर में वज्र मोड होता है या इसे डायोड मोड या कंटिन्यूटी मोड भी बोल सकते हैं। जो आपका मल्टीमीटर होता है उसके देखिए यहाँ से 90% उपकरण इसी पे आपके चेक किए जाते हैं। यदि आपको मल्टीमीटर की लीड लगाना नहीं आता है तो आप इस चैनल पर जाइए, पहले इसकी मल्टीमीटर की लीड किस प्रकार लगाएं इसके वीडियो को देखिए, फिर आप इस वीडियो को देखिए जिससे आपको क्लियर समझ में आ सके। यदि आप कुछ सीखना चाहते हैं तो आप इस चैनल पर जुड़िए और सीखते रहिए। इस प्रकार देखिए जो आपका वज्र मोड होता है उसकी सहायता से आप क्या क्या चेक कर सकते हैं। इसमें देखिए जो आपका मल्टीमीटर होता है उसमें आपका देखिए एक रोटरी स्विच होता है। ये देखिए रोटरी स्विच, इसको रोटरी स्विच इसलिए बोलते हैं कि इसका देखिए दोनों तरफ को हम मान को इसको घुमा सकते हैं, इधर को भी और इधर को भी। जो मल्टीमीटर का भाग है इसको आप इधर को भी घुमा सकते हैं, इसको देखिए किधर को घुमा सकते हैं, इधर को भी और इधर को, इसीलिए इसको रोटरी स्विच बोलते हैं। मल्टीमीटर का रोटरी स्विच आपको वज्र मोड पर रखना है। यहाँ मल्टीमीटर की इस रोटरी स्विच के तीर को सेट करेंगे। इस प्रकार देखिए इसमें एक तीर बना होता है। जो आपका मल्टीमीटर होता है उसमें आपको तीर मिलेगा। इस प्रकार देखिए ये आपका तीर है, इसी पे आपको सेट करना है। इसकी सहायता से आप इस मोड पर मल्टीमीटर को सेट करने के बाद फ्यूज, जो आपका फ्यूज होता है, कोई भी फ्यूज हो, किटकैट फ्यूज, HRC फ्यूज, हाई रप्चरिंग क्षमता फ्यूज या कोई भी फ्यूज हो, इसकी सहायता से चेक कर सकते हैं। या आप स्विच, ये देखिए स्विच है, ये भी हमारा स्विच है, ये 2 वे स्विच है, ये 2 वे स्विच है, और ये हमारा जो है 1 वे स्विच है। इसकी सहायता से आप स्विच, MCB, जो आपकी MCB होती है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, MCB चेक कर सकते हैं। और यदि आपके पास कोई चार्जर, मोबाइल चार्जर या कोई अन्य PCB हो उसको चेक कर सकते हैं। MCCB, वोल्टेज के सर्किट ब्रेकर, उसको भी चेक कर सकते हैं। ELCB, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। वायर, यदि आपके पास कोई वायर है तो उसको चेक कर सकते हैं। उसको कैसे पता करें कि वायर जो हमारा है वह खराब तो नहीं है, उसको भी इसकी कंटिन्यूटी मोड पर रखकर सेट कर सकते हैं। यदि आपके पास चार्जर, आपको बता चुके हैं चार्जर की PCB इसी प्रकार होती है, उसको भी आप चेक कर सकते हैं। ये देखिए LED बल्ब की PCB है, इसी प्रकार हमारे चार्जर की भी PCB होती है। चार्जर की PCB भी इसी प्रकार होती है। पंखा, यदि आपका कोई फैन है, सीलिंग फैन, फर्राटा फैन, एग्जॉस्ट फैन या आपका कोई भी फैन हो, उसको आप चेक कर सकते हैं। कॉइल, यदि आपके पंखे में जो अंदर बाइंडिंग की जाती है जिससे उस कॉइल को चेक कर सकते हैं कि वह आपकी कॉइल जली तो नहीं है, कॉइल सही है या खराब है, उसको चेक कर सकते हैं। बाइंडिंग, जो आपकी बाइंडिंग होती है जिसका कनेक्शन किया जाता है, उसी प्रकार आप उसको चेक कर सकते हैं बाइंडिंग को। और आपका जो फ्रिज हो गया, कूलर, AC आदि की चेकिंग इसी डायोड मोड या कंटिन्यूटी मोड पर ही रखकर सेट किया जाता है। ज्यादातर उपकरण, 90% उपकरण हमारे जो चेक किए जाते हैं वह इसी वज्र मोड या डायोड मोड या इसे कंटिन्यूटी मोड पर ही सेट कर चेक किए जाते हैं। कोई भी उपकरण हो, ज्यादातर वह कंटिन्यूटी मोड पर ही चेक किया जाता है। यदि आपका कहीं किसी बैटरी का वोल्टेज चेक करना है तो आप उस स्थिति में वोल्टेज का प्रयोग करेंगे, अन्यथा यहाँ से ही आप हर उपकरण को कंटिन्यूटी मोड पर कर ही चेक किया जाता है। अब इसको आपको, ये देखिए कुछ इस प्रकार हमारे पास उपकरण है, इनकी आज आपको टेस्टिंग कर सिखाएंगे कि आप कंटिन्यूटी मोड पर रखकर क्या क्या चेक कर सकते हैं। आपको बता चुके हैं कि जो आपका मल्टीमीटर होता है, किसी भी उपकरण को पहले चेक करने के लिए सबसे पहले कंटिन्यूटी मोड पर ही रखकर चेक किया जाता है। यदि उपकरण को खराब या सही चेक करने के लिए कंटिन्यूटी मोड पर ही सेट कर चेक किया जाता है। इसके लिए आपको अब देखिए जो हमारे पास उपकरण हैं इनको आप चेक करके दिखा देते हैं। अब देखिए यदि आपका मल्टीमीटर सही होगा तो आपको मल्टीमीटर की दोनों लीड लगाने पर इसमें कंटिन्यूटी मिलेगी।
इस प्रकार देखिए इन दोनों को लगाते हैं तो आपको मल्टीमीटर से कंटिन्यूटी मोड की आवाज आ रही है। अब आपको देखिए जो आपका डायोड होता है उसको आपको चेक करके दिखाते हैं। डायोड में आपको दो पट्टी मिलेगी, एक आपकी ब्लैक पट्टी होगी, एक तरफ आपकी सिल्वर पट्टी होगी। जिधर आपकी सिल्वर पट्टी होती है उधर का भाग कैथोड होता है, जिधर आपकी ब्लैक पट्टी होती है वह हमारा एनोड होता है। आपको पता ही होगा कि कैथोड निगेटिव, एनोड पॉजिटिव होता है। जो आपका कैथोड होता है वह निगेटिव होता है और एनोड पॉजिटिव। यदि नहीं पता है आप सीख लीजिए। यहाँ से देखिए, आपको देखिए जो जो आपका डायोड होता है वह एक तरफ से धारा को जाने देता है और एक तरफ से परिपथ को कट करता है। यदि आप इससे प्लस से माइनस की ओर धारा भेजेंगे तो आपकी जाएगी और माइनस से प्लस की ओर भेजेंगे तो आपको धारा नहीं मिलेगी। इस प्रकार देखिए जो आपका पॉजिटिव है, इस प्रकार देखिए जो आपका डायोड है इसका पॉजिटिव सिरा, जिधर हमारी ब्लैक पट्टी दिख रही है वह इसका पॉजिटिव सिरा है, तो आपको मल्टीमीटर की पॉजिटिव लीड इधर लगानी है। और इस प्रकार देखिए जो आपकी सिल्वर पट्टी है इधर आपको मल्टीमीटर की माइनस लीड लगानी है। इस प्रकार देखिए लगाते हैं तो आपको देखिए इसमें कुछ मान मिल रहा है। जो हमारा ज्यादा एम्पियर का डायोड होने के कारण इसमें बीप की आवाज नहीं आ रही है। इस प्रकार देखिए आपको कुछ मान मिल रहा है। अगर आप इसको पलट कर लगाएंगे तो इसमें देखिए कोई मान नहीं मिलेगा। इस प्रकार देखिए लगाते हैं तो इसमें देखिए कोई मान नहीं मिल रहा है। इसी प्रकार आपका जो डायोड होता है वह चेक किया जाता है। अब आपको एक छोटा डायोड चेक करके दिखा देते हैं। यहाँ पे देखिए इस प्रकार जो आपका बनियन 4007 जो आपका छोटा डायोड होता है जो हर उपकरण में ज्यादातर प्रयोग होता है उसको चेक करके दिखा देते हैं। यहाँ से देखिए जो आपका डायोड है इसमें भी आपकी एक तरफ सिल्वर पट्टी होती है, एक तरफ सिल्वर पट्टी एक तरफ ब्लैक पट्टी। जिधर आपकी सिल्वर पट्टी है उधर आपको मल्टीमीटर की माइनस लीड लगानी है, जिधर आपकी देखिए काली पट्टी है उधर आपको मल्टीमीटर की रेड लीड लगानी है। इस प्रकार देखिए इसमें आपको मान मिल रहा है, तो इससे पता चला कि जो आपकी डायोड है वह सही है। और यदि आपको इसको पलट कर लगाएंगे तो इसमें कोई मान नहीं मिलेगा। इस प्रकार देखिए इसको लगाने पर पलट कर तो इसमें कोई मान नहीं मिल रहा है। इसी प्रकार आपका जो डायोड होता है वह चेक किया जाता है। यदि डायोड में दोनों तरफ से मान आ रहा है तो वह डायोड खराब होगा, यदि आपका एक तरफ से मान आ रहा है तो आपका वह डायोड सही होगा। इसी प्रकार डायोड की टेस्टिंग की जाती है। अब आपको एक एलईडी बल्ब चेक करके दिखाते हैं। इस प्रकार देखिए जो एलईडी होती है उसमें आपको दो टर्मिनल मिलेंगे, एक आपका पॉजिटिव होगा और एक निगेटिव। इस प्रकार देखिए इसमें आपको लिखा भी मिल सकता है और नहीं भी। इधर देखिए आपका ये प्लस है और इधर का माइनस है। इस प्रकार देखिए अब देखिए जो एलईडी का पॉजिटिव है उसमें मल्टीमीटर का पॉजिटिव लगाएंगे और माइनस में माइनस। इस प्रकार देखिए आपकी एलईडी ग्लो होगी। यदि आपको दिख रही है तो ठीक। इस प्रकार देखिए, इस प्रकार आपको दिखाते थे। ये देखिए इसमें लगाने पर आपकी एलईडी ग्लो हो रही है। इसी प्रकार देखिए जैसे ही आप इसको हटा लेते हैं तो आपकी एलईडी बंद हो जाती है। इस प्रकार देखिए ग्लो हो रही है। यदि आप इसको उलट कर लगाएंगे तो आपकी एलईडी नहीं जलेगी। यदि आपकी एलईडी नहीं जलती है तो आपकी एलईडी खराब है, यदि जल जाती है तो एलईडी आपकी सही है। इसी प्रकार आप एलईडी चेक कर सकते हैं। अब देखिए ये दूसरी एलईडी है, इसको आपको चेक करके दिखाते हैं। इसमें भी देखिए जो आपका एलईडी है इसमें एक बड़ा लेग मिलेगा एक छोटा। इसमें देखिए बड़ा लेग आपका प्लस होता है, छोटा माइनस। इसी प्रकार देखिए जैसे ही इसमें लगाएंगे तो आपको इसमें देखिए कलर मिलेगा। यहाँ से देखिए बहुत मामूली सा मिल रहा है रेड कलर का। इस प्रकार देखिए ये हमारी जो एलईडी है वह सही है। यदि आप इसको बदल कर लगाएंगे तो इसमें भी हमें इस प्रकार देखिए कोई मान या एलईडी ग्लो नहीं होगी। अब आपको देखिए जो आपका फ्यूज रेजिस्टेंस है इसको चेक करके दिखा देते हैं। इसमें देखिए कोई प्लस माइनस नहीं होता है, आप इसको किधर भी लगा सकते हैं। जो आपका फ्यूज रेजिस्टेंस होता है उसको आप किधर भी लगा सकते हैं। इसमें देखिए जैसे ही आप इनके दोनों टर्मिनल में लगाएंगे तो आपको इसमें देखिए कुछ मान मिलेगा। मल्टीमीटर में 978 यह हमारा जो है 978 ओम का रेजिस्टेंस है, फ्यूज रेजिस्टेंस। अब देखिए आपको इस एलईडी को चेक करके दिखा देते हैं। ये देखिए एलईडी हमारी ग्लो हो रही है। इस प्रकार देखिए, इस प्रकार देखिए एलईडी आपकी ग्लो हो रही है। इसी प्रकार आप एलईडी को चेक कर सकते हैं। यदि आपको कोई स्विच चेक करना है, स्विच की आपको पहले जानकारी दे दें।
यदि आपको कोई स्विच चेक करना है, इस प्रकार देखिए यह जो है टू वे स्विच है, इसमें देखिए 3 टर्मिनल है। एक से आपको इनपुट दिया जाएगा और 2 से आउटपुट आपको मिलेगा। यहाँ पे देखिए इसमें आप एक से इनपुट देंगे और इससे भी आउटपुट मिलेगा और इससे भी। जब आप इसको ऊपर की ऑन करेंगे, ऊपर की ओर ऑन करेंगे तो आपको ऊपर से आउटपुट मिलेगा और नीचे से करेंगे तो आपको नीचे से आउटपुट मिलेगा। अब देखिए यहाँ से देखिए इससे इनपुट देंगे, इनपुट के लिए माइनस जो आपकी मल्टीमीटर की माइनस लीड है उसको बीच में लगा दिया है। अब आपको देखिए यहाँ से नीचे की ओर हमारा जो सर्किट है वह चालू है। इस प्रकार देखिए जैसे ही आप इसको चेक करेंगे तो इसमें बीप की आवाज मिलेगी। नीचे की ओर करा तो इसमें देखिए बीप की आवाज आ रही है। इससे पता चला कि जो नीचे का हमारा सर्किट है सही है, स्विच सही है नीचे की ओर। अब आपको स्विच को ऊपर की ओर करना है, फिर चेक करना है। इस प्रकार देखिए दोनों तरफ करने पर आपका जो मल्टीमीटर है वह बता रहा है, इसमें बीप की आवाज आ रही है कि जो आपका स्विच है वो सही है। यदि बीप की आवाज आती है तो सही है, यदि बीप की आवाज या कोई मान नहीं आता है तो आपका जो स्विच है खराब है। अब देखिए आपका इस स्विच को भी चेक करके दिखा देते हैं। इस प्रकार देखिए जो आपका स्विच होता है इसमें देखिए 2 टर्मिनल है। या देखिए नीचे की ओर हमारा ऑन होता है और ऊपर की ओर ऑफ। तो आप इसमें देखिए इस प्रकार लगाएंगे, एक लीड को मल्टीमीटर की एक लीड को इस प्रकार लगाएंगे, इसमें दूसरी को इस प्रकार। जब आपकी ऊपर की ओर होगी तो उसमें कोई मान नहीं दिखना चाहिए, यदि आपका स्विच सही होगा तो। यदि आपका स्विच सही है तो आपको कोई मान नहीं मिलेगा। इस प्रकार देखिए लगाते हैं तो कोई मान, जैसे ही आप इसको ऑन करेंगे तो आपको इसमें आउट बीप की आवाज मिलेगी। अब जो हमारी नीचे की ओर है ऑन है, तो इसमें देखिए इस स्थिति में हमारे मल्टीमीटर में जो बीप की आवाज आ रही है उससे यह पता चला कि जो यह स्विच है वह सही है। इसमें लगाने पर यदि बीप की आवाज आती है तो यह स्विच सही है। अब आपको इस सर्किट को चेक करके दिखा देते हैं। जो आपका पीसीबी बोर्ड है इसको किस प्रकार चेक करना है। इसके लिए आपको देखिए किसी एक टर्मिनल पर आप मल्टीमीटर की एक लीड लगाइए, इस प्रकार देखिए, और फिर आप इसकी दूसरी ओर कहीं पे भी लगा सकते हैं। यदि बीप की आवाज आती है तो उससे यह पता चलता है कि जो आपका सर्किट है वह कंप्लीट है। इस प्रकार देखिए यहाँ से लगाने पर देखिए इसमें बीप की आवाज आ रही है तो सही है। इससे आप कहीं पे भी आप किसी भी सर्किट में कुछ भी चेक कर सकते हैं। इस प्रकार देखिए यदि सही होगा तो मल्टीमीटर में बीप की आवाज आएगी। यदि आपका जो सर्किट में लगा उपकरण खराब होगा तो उसमें बीप की आवाज नहीं आएगी। इस प्रकार देखिए, और आपको इस सर्किट में लगे उपकरण को चेक करके दिखा देते हैं। यहाँ से देखिए इसमें यहाँ पे लगाने पर आपको यहाँ पे चेक करना है, तो देखिए इसमें बीप की आवाज आ रही है। यहाँ से यहाँ तक जो हमारा सर्किट है वह कंप्लीट है। इस प्रकार देखिए इसी इसी प्रकार आप वज्र मोड, जो आपका वज्र मोड होता है उसमें देखिए वॉल्यूम डायोड का सिंबल जो होता है उस पर मल्टीमीटर को रखकर चलाना सीख गए होंगे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। यदि आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए। अब देखिए यदि आपने डायोड मोड को सीख लिया तो अगली वीडियो हमारी किस पर होनी चाहिए आप कमेंट कर बताइए। अब आपको मल्टीमीटर की हर जानकारी अलग अलग मिलेगी। आशा है कि आप सभी को यह जानकारी अच्छी लगी होगी।